एवरीवन, कैसे हो आप सब। मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड, हो गया है शाम का टाइम और शाम के भी बज गए 5:30 और मैं घर से लाई थी ये पत्ते लाई थी। उस दिन सरसों के पत्ते मैंने घर पे तोड़े थे गाँव। उस दिन दीदी और मैं वहीं पे तोड़ रहे थे साथ के साथ में, तो उसकी सब्जी मैं आज बनाऊंगी। 2 दिन हो गए लाए हुए, पर मैंने क्या फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि जिस दिन मैं लाई थी उस दिन तो हम लोग खाना खा के आए थे घर से, और दूसरे दिन फिर मैंने दाल वगैरह बना दी और ऐसे करके 2 दिन निकल गए हैं। तो ये इसका टर्न आज आया है, तो इसको ये साफ तो है, मतलब ये टूटा हुआ है, इसकी डंठल वगैरह सब टूटे हुए। मैं वहीं से ऐसे तोड़ के रही थी, छोटे छोटे पत्ते बनाने के हिसाब से। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, साफ पानी में 2 से 3 बार अच्छे से धो लूँगी, इसको वॉश कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद में जो इसमें मिट्टी है या कुछ भी है इसमें, वो निकल जाएगी ताकि अच्छे से। तो उसके बाद मैं इसको बॉईल करूँगी। तो चलिए इसको पहले वॉश कर लेते हैं अच्छे से पत्तों को। और हम जब भी हरी सब्जी बनाते हैं, बथुआ हुआ, सरसों का साग हुआ, पालक हुआ, उसको कम से कम बड़े बर्तन में अच्छे से 3 से 4 बार अच्छे से वॉश ना करो जब तक मिट्टी नहीं निकलती है। और हरे पत्तों में रहती ही है मिट्टी, क्योंकि वो नीचे रहते हैं ना, तो मिट्टी हो ही जाती है खूब सारी। मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है 3 से 4 बार अच्छे से। जितनी भी इसमें मिट्टी थी वो मैंने सारे पत्तों की निकाल ली है। और अब इसको करूँगी मैं बॉयल करने के लिए चढ़ा दूँगी। और ये बड़ी भगोनी है तो इसमें आराम से पत्ते सारे आ जाएंगे। और कुछ लोग कट करके भी डालते हैं इसको, पर मैं ऐसे ही बॉईल करके डाल रही हूँ इसको बिना कट किए। और थोड़ी देर ज़्यादा करूँगी बॉईल, तो अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो उसके बाद ही मैं इसका साग बनाऊँगी और साथ के साथ कर लूँगी मक्की की रोटी बनाने की तैयारी। ये बॉईल होएगा तो, क्योंकि 4-5 रोटी बनाऊँगी आज मैं मक्की की, क्योंकि सब खाएंगे सब लोग मक्की की, तो उस हिसाब से। बाकी छोटा वाला कम खाता है, तो मैं छोटे वाले के लिए आटा ले रहा है सुबह का, तो 2 गेहूँ की बना दूँगी। पर देखती हूँ, अगर खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है। उसको गुड़ के साथ तो पसंद आती है, पर हो सकता है ना आए। और ये मेरी बिंदी पता नहीं कहाँ की कहाँ जा रही है, आज समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी किधर से किधर जा रही है। कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें, और मैं भूल गई थी, मैं गई थी आईने के सामने, पर मैं बिंदी ठीक करना भूल गई थी। मेरी बिंदी में सो रही थी, तो बिंदी इधर से उधर चली गई, और अभी मेरे को ध्यान आया कि मेरी बिंदी भी इधर से उधर जा रही है। कभी कभी लाइफ इतनी भागती है और इतनी स्पीड से चलती है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारे हाथों से क्या जा रहा है और क्या हम खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है कि यार, कि रिश्ते कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। पर मैं संभालने की कोशिश करती हूँ। यहाँ रहती हूँ फिर भी अपनों को मैं वक्त देती हूँ, अपनों से बात करती हूँ, और फ़ोन पे तो कर ही लेती हूँ कुछ ना कुछ टाइम निकाल के, पर फिर भी नहीं हो पाता। एक तो मिलने की बात अलग होती है, एक फ़ोन पे बात अलग होती है। तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है सबके यहाँ जाने का, तो इसलिए मैं सब लोगों को कॉल कर लेती हूँ। नहीं तो ये होता है ना कि अगर कॉल भी ना करो तो हाथ से रिश्ते छूट से जाते हैं। और मसालों में मैंने लिए 3-4 हरी मिर्च लिए, 2 टमाटर लिए, एक बड़ा सा प्याज लिया है, और 10 से 15-20 लहसुन की कलियाँ हैं, क्योंकि लहसुन कुछ कच्चा भी जाएगा, फिर छौंक लगाऊंगी अलग से तो उसमें जाएगा। और एक तरफ हो रहा है मेरे सरसों का साग, जो कि बॉइल्ड होने वाला है। तब तक मैं इनको कूट पीट के अच्छे से रेडी कर लेती हूँ मसालों को सबको, और टमाटर वगैरह भी मैं काट लेती हूँ जब तक मेरे अच्छे से सरसों का साग बॉईल हो जाएगा। सरसों का साग और मक्की की रोटी पंजाबी में खाते हैं, सही में? तुझे याद है? तूने सुना है पहले कभी क्या? सरसों का साग और मक्की की रोटी। सरसों का साग और मक्की की रोटी। मक्की की रोटी पंजाब में खाते हैं ना? अपने यहाँ पे भी खाते हैं, राजस्थान में भी। नहीं, मेरा घूमना आया था कि पंजाब में भी खाते हैं। आया होगा जो। ये बॉईल हो चुका है बहुत अच्छे से। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, या तो आप मिक्सी में कर सकते हो, या फिर आपके पास ग्राइंडर है तो ग्राइंडर में कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। पर इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सरसों पालक जैसी नहीं होती, बहुत टाइट सीजती है। ये सीजने में बहुत टाइम लगता है इसमें। मैं मिक्सी में नहीं कर रही, इसी में कर रही हूँ।
ताकि ये दरदरा पीसने। तो मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और इसको ही भगोने को मैं वापस चढ़ा दूंगी और इसी में कुछ देर बॉईल होने दूंगी और दूसरी तरफ करूंगी मैं छोंक तैयार। थोड़ा सा कच्चा लहसुन डाल दूंगी। पहले मैं जब छोटी थी और मम्मी वगैरह जैसे चने का साग या जैसे कि सरसों के पत्तों का साग बनाती थी तो मुझे लगता था कि यार इसमें क्या टेस्ट आता होगा। ऊपर से मम्मी सारे मसाले ऐड करती है और जो चने का साग होता है ना उसमें तो क्या होता है कि उसमें छोंक नहीं लगता हम लोगों के यहाँ पे और ऐसे ही बनता है। तो मैं इतना सारा कम से कम 7-8 कली लहसुन की जो मैंने कूट के रख रखी थी वो इसमें मैं डाल दूंगी और इसको इधर मैं पकने दूंगी अच्छे से 5-10 मिनट और दूसरी तरफ मैं करूंगी छोंक तैयार। मैं खाने स्टार्ट किया। मैं पहले नहीं खाती थी, मैं पहले मुंह चिढ़ाती थी, नाक चिढ़ाती थी जब भी चने का साग मेरे घर पे बनता था। पर चीज़ों की वैल्यू धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि यार नहीं ये भी सब्जी होती है, खाने की होती है। नहीं तो बाकी जब भी मेरे घर में चने का साग बनता था ना मैं नहीं छूती थी उसको, क्योंकि उसको ऐसे ही बॉईल करके बनाया जाता था। ऊपर से लहसुन डाला जाता था और उसमें लाल मिर्ची जो अट्ठी होती है वो लाल मिर्ची चूर के फिर रोटी खाई जाती थी। तो मुझे तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता था उसमें भैया जी 1% भी। पर अब मैं धीरे धीरे सीख गई हूँ, पता नहीं अब टेस्ट आने लग गया हर चीज में और खाना अच्छा बनता है। और हम लोगों के यहाँ पे जो सरसों का साग होता है ना उसको मैंने तो जैसे मिक्सी में पीसा है या फिर ग्राइंडर में पीसा है। बाकी गाँव में क्या होता है हम लोगों के सिलपट्टे में पीसा जाता है, देसी स्टाइल में पीस के और फिर बनाया जाता है। तो उसका टेस्ट ही कुछ और अलग होता है जो गाँव में सरसों का साग और मक्की की रोटी बनती है। और मैं यहाँ बना रही हूँ, मैं भी बहुत। यहाँ मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें राई, जीरा और लहसुन, प्याज का मैं तड़का लगा दूँगी और 5 से 7 मिनट पकने दूँगी। और मेरे घर में सरसों के तेल में ही खाना बनता है, हम शुरू से ही खाते हैं यही। तो इसलिए जब भी इसमें तड़का लगा के फिर सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो ऊपर तरी टाइप नहीं आती है। सरसों का तेल कितना ही डाल लो पर नहीं होता है। और यहाँ मैं कर दूँगी सारे मसाले ऐड, हल्दी, नमक, मिर्ची और इसको कुछ देर पकने दूँगी। फिर इसमें पानी डाल के ढक के 5 से 10 मिनट पकाऊंगी। और जब मसाले अच्छे से मेरे पक जाएंगे तो जो मैंने सरसों का जो साग एक तरफ तैयार किया था बॉईल करने के लिए रख रखा था उसको मैं इसमें डाल दूँगी और फिर इसमें थोड़ा सा पानी और मिला दूँगी मैं और फिर कुछ टाइम तक पकने दूँगी अच्छे से। और जब सरसों का साग अच्छे से बन जाएगा तो यहाँ मैं बना रही हूँ मक्की की रोटी। और मक्की की रोटी मैं अच्छी बड़ी बड़ी बना लेती हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाई है। और यहाँ मेरे बन के तैयार हो जाती है मक्खन, मक्की की रोटी और सरसों का साग। सरसों का साग तो आप लोग भी आ जाइए हम लोगों के साथ एंजॉय करने के लिए। और बच्चों को लग रही है सबसे पहले भूख, तो गरम गरम मैंने सोचा कि मक्खन भी दे देती हूँ और सरसों का साग भी बच्चों को दे देती हूँ। तो ये बनी है, बहुत शानदार सब्जी बनी है, बहुत खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से और रोटी भी बहुत गरम गरम है, क्योंकि मक्की की रोटी के साथ और सरसों का साग की बात ही अलग होती है और निराली होती है ये। और बेटा बोल रहा था पंजाबी खाना है मम्मा, आज तो पंजाबी खाना खाने को मिल रहा है। तो आइए आप लोग हम लोगों के साथ एंजॉय कीजिए सरसों का साग और मक्की की रोटी।